तो स्वागत है सभी मार्वल लवर्स का। हम शुरू करने जा रहे हैं द सोलो स्पेलकास्टर चैप्टर 7। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट किया था, जहां पर हमने देखा कि कैसे एमसी अपने स्वॉर्ड को यूज करता है इनहैंस करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर अपने आप को बचाता है अपनी शील्ड आगे करके, बट इस शॉक वेव से मॉन्स्टर का फेस कवर नीचे गिर जाता है और एमसी देखता है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली है। जब एमसी देखता है ये खाली है तो वो बिल्कुल पीछे हट जाता है और उसी समय वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अपनी शील्ड से हमला करता है, पर एमसी किसी तरह बचकर निकल जाता है। फिर एमसी अपनी पावर्स का यूज करता है और ढेर सारी मिसाइल्स उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है, और इतने सारे मैजिक मिसाइल शूट होने के बाद आर्मर के कुछ टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगते हैं। फिर एमसी कहता है कि ये मॉन्स्टर एक थिक आर्मर के पीछे छुपा हुआ था और लगता है ये एक नोम का लीडर है जो कि मैकेनिक्स में काफी अच्छा है। और एमसी को लगता है कि शील्ड के टूटने के बाद उसके स्पेल्स भी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं उन पर, और कुछ ही देर में एमसी का फियर इफेक्ट वाला स्किल खत्म होने वाला था, इसलिए ये सब एमसी को बहुत जल्द से जल्द निपटाना होगा। अब इस पॉइंट पर एमसी अपने मैजिक मिसाइल्स लगातार उस मॉन्स्टर पे शूट करता है। वो मॉन्स्टर अपने आप को काफ़ी ट्राई करता है डिफेंड करने का अपने आर्मर से, बट वो नहीं कर पाता क्योंकि एमसी अपनी पूरी पावर यूज़ करके ढेर सारी मैजिक मिसाइल्स शूट करता है उस पर, और एमसी डायरेक्टली उसके पीछे जाके सारे डायरेक्शन से मैजिक मिसाइल शूट करता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। और एमसी कहता है अगर मैं ऑर्डिनरी अवेकेंड होता तो शायद मैं ऐसा कुछ ना कर पाता, पर अब मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। और इस फाइनल मूवमेंट पे एमसी जंप करके डायरेक्टली ऊपर से उस मॉन्स्टर के ऊपर ढेर सारे मैजिक मिसाइल शूट करता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और एमसी इनके लीडर को मारने के बाद कहता है जो बच गए हैं वो अभी फियर इफेक्ट में, तो इन्हें मारना आसान है। तो अपने स्वॉर्ड को यूज करता है, उन सबको एक झटके में खत्म कर देता है। एमसी सोचता है वो लकी था कि सिर्फ इनका लीडर ही था जिसके पास रेजिस्टेंस शील्ड थी, पर उसे नहीं पता कि वो आगे के बैटल सब कैसे लड़ेगा। किसी तरह उसे क्लास 2 के स्पेल्स को ढूंढना होगा। फिर एक लड़की की आवाज आती है, हेलो मिस्टर पाक डो यूंग, और हम देखते हैं ये वही लड़की होती है मिस ली यूंग, जो कि केबीआईसी होती है। वो कहती है कि लगता है हम एक दूसरे से काफी मिल रहे हैं, और क्या इन सभी को तुमने मारा है? तो एमसी कहता है बिल्कुल हाँ। फिर वो पूछती है वो लड़की जिसका नाम किम ली यून है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फिर एमसी कहता है बैटल के बीच में उस लड़की को चोट लग गई थी, इसलिए मैं उसे सेफ जगह पर ले गया था। एमसी कहता है ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ इस आउटब्रेक को सॉल्व करने का मुझे रिवॉर्ड तो मिलेगा? फिर हमें दिखाया जाता है कि अगर कोई भी अवेकन पर्सनली आके आउटब्रेक को सॉल्व करे तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। लड़की कहती है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने 19 नोम और उनके एक लीडर, साथ ही साथ डायमेंशनल स्टोन और इस्तेमाल होने वाले वेपन, इन सारी बॉडीज को कैलकुलेट करें तो तुम्हें 500 मिलियन तक मिलेंगे। एमसी सोचता है जब पैसों की बात होगी है तो उसे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो लड़की उसे कहती है एक मिनट रुको, जो ये सब हुआ है इसके बारे में तुम इंटरव्यू नहीं दोगे? तो वो कहता है एमसी की मैं ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं होना चाहता, तो मैं चाहता हूँ ये केबीआई के लोग संभाल ले। तो कहती है कोई बात नहीं, हम ये सब संभाल लेंगे। वो जाता जाता कहता है कि उस लड़की का तलवार उसे वापस कर देना। और वहाँ ढेर सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं और वो उस लड़की से पूछने लगते हैं कि वो हीरो कहाँ गया जिसने इन सारे मॉन्स्टर्स को मारा था, आखिर वो कैसा दिखता था अवेकन, प्लीज़ बता दो। फिर नेक्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूम में एक बंदा मास्टर कह के एंटर करता है, जिस पर लेडी कहती है चुन हुआ, मैंने तुम्हें बोला नहीं है नॉक करके मेरे ऑफिस में आने को? जिस पर वो बंदा कहता है सॉरी मास्टर, मैं दोबारा आ जाता हूँ। कहती है कोई बात नहीं है, बताओ क्या हुआ। ये बंदा प्लम ब्लूजम गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर होता है, जो कहता है कि शिनरो स्ट्रीट पर एक आउटब्रेक हुआ था जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है, और वहाँ सिर्फ 2 एफ रैंकर ही इन्वॉल्व थे इसमें, जिसमें से एक तलवारबाज था। जिस पर लेडी कहती है तुम ये फालतू की बातें मत बताओ, मेन पॉइंट पे आओ। जिस पे वो कहता है कि एक एफ रैंक रुकी ने बड़ी आसानी से एक ए रैंक के नोम को स्वॉर्ड एंड मैजिक यूज करके मार दिया, पर सुनने में आ रहा है कि उसने स्पेल इनकैंटेशन का यूज किया था। जिस पर वो लेडी कहती है सिर्फ थ्योरी में ही उसने ऐसा पढ़ा है, बट ऐसा अवेकन रियल में एग्जिस्ट करना? जिस पर वो बंदा कहता है कि उसने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना ना देखा, पर सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो मल्टी स्पेल कास्टर है जो कि मल्टी टारगेट जैसे स्पेल भी यूज कर सकता है। लेडी कहती है अगर ऐसा मल्टी टैलेंटेड रैंकर एग्जिस्ट करता है तो किसी और गिल्ड के मूव करने से पहले हमारे गिल्ड को उसे रिक्रूट करना होगा सबसे पहले। ये लेडी प्लम ब्लूजम गिल्ड की गिल्ड मास्टर होती है जिसका नाम लिजी है। और यहाँ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। आप नेक्स्ट चैप्टर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।